ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा। कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे
श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा का छठवां पड़ाव 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार चतुर्दशी को अथवा शरद पूर्णिमा को रासोली रासवन में पड़ा हुआ है। यद्यपि पूज्य बाबा महाराज कृपा करके यहाँ पधारे, सब लोगों ने रासोली के रास मंडल पर महारास का आनंद उठाया। एक तरह से संत सम्मेलन सा हो गया। सत्संग तो वहीं पूरा हो चुका है, किंतु जिन लीला स्थलियों उन सब की चर्चा हम सब करते हैं। भागवत जी में लिखा है, एवं निगूढ़ात्म गति सुमाया गोपात्म जत्वम चरतैर विडम्बयन रेमे रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्यई समम ग्राम बदीस चेष्टिता। वो ठाकुर जी जो चतुर्भुज रूप से बैकुंठ में विराजते हैं, रेमे रमा लालित पाद पल्लवो, लक्ष्मी जी जिनके पाद संवाहन करती हैं, वो ठाकुर जी जो गोलोक में गोपियों से सेवित हैं, वो यहाँ निरापद चरणों से यहाँ खेलते हैं ब्रजवासी बालकों के साथ में। कैसे खेल खेलते हैं? ग्राम में ही समम ग्राम बदीस चेष्टिता, एकदम ब्रज में आके गमार बन गए हैं। इसी को महापुरुषों ने भी लिखा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत करत विनोद संग बालक भट बाजे माई वेणु बंसी बट। महापुरुष जन भी कह रहे हैं कि ये वो गोपाल जी हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका ध्यान करते हैं, लेकिन उनकी छवि का दर्शन नहीं कर पाते हैं। वो ठाकुर जी करत विनोद संग बालक भट, जो ब्रजवासी बालक हैं, गंवार बालक हैं, उनके साथ यहाँ गंवारू क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी क्रीड़ाएं क्यों की हैं? जो ब्रज के रसिक उपासक हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, आत्मा राम गण को जो आत्मा राम है, वो भी वहाँ पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो पाते हैं। आत्मा रामाश मुनयो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणों हरि। ऐसी मधुर लीलाएं यहीं सगुण साकार स्वरूप में प्रकट भई हैं। जो ब्रज में ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं, ये विशुद्ध माधुर की लीलाएं हैं। जो निर्ग्रंथ आत्मा रामी महापुरुष हैं, उनके चित्त भी इन लीलाओं में आकर्षित हो जाते हैं, यहीं उनको तृप्ति मिलती है। तो ऐसे जो रसिक भक्त हैं, उनको सुख देने के लिए ठाकुर जी यहाँ ब्रज में प्रकट भये हैं, और ऐसी क्रीड़ाएं ठाकुर जी ने की हैं। दास अनन्न भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। जो अनन्न रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, जो ब्रजोपासक हैं, उनके कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, ग्वारिया बन के ठाकुर जी यहाँ आए हैं। और ठाकुर जी के सुख के लिए श्री जी प्रकट भई हैं। चलो ब्रसभान गोप के द्वार जन्म लियो मोहन हित श्यामा। श्यामा जी क्यों आई हैं? मोहन के लिए। क्योंकि गोलोक में जब देवताओं ने अवतार की प्रार्थना की है ठाकुर जी से, उन्होंने श्री जी से प्रार्थना की कि आप भी चलो, बिना आपके कैसे रस रहेगा, आपके कारण ही तो वहाँ रस फैलेगा।
श्री जी बोली, पहले हमारे धाम को, दिव्य धाम को नीचे भेजो, तब हम चलेंगे। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम। तो वहाँ से दिव्य धाम को नीचे भेजा गया। जब श्यामा श्याम यहाँ प्रकट भये हैं, तो हम सब जो भी उपासक जन हैं उनको सुख देने के लिए ठाकुर जी आए हैं। उनको सुख पहुँचाने के लिए बड़ी मधुर लीलाएं यहाँ ठाकुर जी ने, श्री जी ने की हैं। उसी ठाकुर जी श्री जी की इस क्रीड़ा स्थल ब्रजभूमि की हम सब परिक्रमा कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। आज यात्रा नंदगांव से चली है, आगे मोती कुंड के समीप से यात्रा निकली है। पास में गिड़ोह गांव भी है, जिसको गानबन कहते हैं, गेंदोखर भी कहते हैं। उसके पास से यात्रा निकली है। उस गानबन को भी हम सब यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। सब हाथ जोड़ के उसको प्रणाम करेंगे। गोप्योत्साह कृतोद्गान गोप्योत्साह कृतोद्गान गोप्योत्साह कृतोद्गान गोप्योत्साह कृतोद्गान कृष्णेंगित विधायिने कृष्णांगित विधायिने कृष्णेंगित विधायिने कृष्णांगित विधायिने सर्वतोत्सव रूपाय सर्वतोत्सव रूपाय सर्वदोत्सव रूपाय सर्वतोत्सव रूपाय नमो गान बनायते नमो गान बनायते नमो गान बनायते। नमो गान बनायते। गिड़ोह का शास्त्रीय नाम गानबन है, जिसको हम सब ने प्रणाम किया है। गोपियों ने उत्साह से गोप्योत्साह कृतोद्गान गान किया। कृष्णेंगित विधाई ने, कृष्ण कीड़ाओं का जो विधान करने वाला है और जो सर्वदा उत्सव रूप है, ऐसे गानबन यानी गिड़ोह को हम सब प्रणाम करते हैं। मोती कुंड के पास से यात्रा वहाँ पहुँची है। मोती कुंड की भी बड़ी विस्तार से कथा है, लेकिन आज उतना समय नहीं है, इसलिए कुछ जगह की ही लीला चर्चा करेंगे। गानबन की लीला का वर्णन भागवत जी में युगल गीत में आया है। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद ऊर्धा निज शिक्षा तब सुतः सती यदादर बिंबे दत्त वेणुरनियत सुरजाति सब नसस्तदुपधार सुरेशाह शक्र सर्व परिमेष्टि पुरोगा। अर्थात ठाकुर जी का यहाँ संगीत सम्मेलन होता है। ग्वाल वालों के साथ में संगीत संगोष्ठी होती है, क्योंकि ठाकुर जी ऐसा गान करते हैं जिसको सुनकर के ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र आदि देवता अपने टोलों के साथ यहाँ आकर के उस गान को सुनते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। समझ में नहीं आता है कौन सा राग है, कौन सी ताल है। ऐसी संगोष्ठी यहाँ ठाकुर जी की ग्वाल बालकों के साथ में यहाँ गिड़ोह में गानबन में हुई है। भागवत जी में लिखा है, सब नसस तदुपधार सुरेशा शक्र सर्व परिमेष्टि पुरोगा। ठाकुर जी ने जब वेणु वादन किया है तो वहाँ पर ब्रह्मा जी अपने टोल के साथ, सरस्वती इत्यादि के साथ आए हैं। महादेव जी अपने टोल पार्वती, गणेश इत्यादि के साथ आए। इंद्र गंधर्व अप्सराओं को लेकर के आए। सब देवता यहाँ पधारे हैं। गोप जाति प्रतिच्छन्नौ देवा गोपाल रूपणा, अथवा वेश बदल के भी यहाँ देवता आए हैं। उन सब ने उस जब बंसीनाद को सुना है, समझ नहीं पाए कौन सा ताल, कौन सा राग, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा गान ठाकुर जी का है। ऐसा ही ठाकुर जी के सखाओं का है। सूरदास जी ने इस लीला का, इस संगीत सभा का, संगीत संगोष्ठी का दर्शन किया है। इन महापुरुषों को उन लीलाओं का जो हो चुकी हैं प्रकट लीला में अथवा अभी भी हो रही हैं, साक्षात दर्शन होता है। सूरदास जी लिख रहे हैं, हरि के बराबर वेणु को न बजावे, जग जीवन विदित मुनिन नाच जो नचावे, चतुरानन पंचानन सहसानंद ध्यावे, ग्वाल बाल लिए जमुन कच्छ बच्छ चरावे, सुर नर मुनि अखिल लोक को न पार पावे, तारन तरन अगणित गुण निगम नेति गावे, तिनको जसुमति आंगन ताल दे नचावे,
सूरज प्रभु कृपा धाम भक्त बस कहावे। अर्थात सूरदास जी भी बता रहे हैं, चतुरानन ब्रह्मा जी, पंचानन महादेव जी, सहसानन शेष जी सब आते हैं, किसी की समझ में नहीं आता है। ऐसा दिव्य गान है। तो ये गिरोह में ये लीला गान मन में हुई है, उसको हम सब ने प्रणाम किया है। वहाँ से आगे यात्रा कोकलावन पहुँची है। कोकलावन में कोकला बिहारी के सभी यात्रियों ने दर्शन किए हैं। कोकलावन का स्मरण करते हुए हम सब हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करेंगे। देवर्षि किन्नरा कीर्णा, देवर्षि किन्नरा कीर्णा, देवर्षि किन्नरा कीर्णा, देवर्षि किन्नरा कीर्णा, कोकिला निर्मिताय च, कोकिला निर्मिताय च, कोकिला निर्मिताय च, कोकिला निर्मिताय च, वनाह्लाद पूर्णाय, वनाह्लाद पूर्णाय, वनाह्लाद पूर्णाय, वनाह्लाद पूर्णाय, नमस्ते सुस्वरप्रद, नमस्ते सुस्वरप्रद, नमस्ते सुस्वरप्रद। नमस्ते सुस्वरप्रद। इस मंत्र का भाव है कि जो कोकिलावन देवर्षि और किन्नरों से आकीर्ण हैं और कोकिला निर्मिताय च, कोकिलाओं के द्वारा जो निर्मित है। यहाँ कोकिला से तात्पर्य कोकिल कंठी जो ब्रज गोपिकाएं हैं, जिन्होंने बड़े सुस्वर में यहाँ गान किया है, उनके द्वारा यानी ब्रज गोपियों के द्वारा जो कोकिल कंठी हैं ये निर्मित है। वो वनाह्लाद पूर्णाय, जो आह्लाद से पूर्ण है, ऐसे कोकिलावन को हम सब प्रणाम करते हैं। कोकिलावन की लीला गर्ग संहिता में इसका वर्णन आया है। बासंती रास के समय जब ठाकुर जी गोपिकाओं के सौभाग मद आदि को देखकर के अंतर ध्यान भय हैं, सारी गोपियाँ उनके अन्वेषण में चली हैं और यहाँ पर आकर के गोपी गीत का ब्रज गोपिकाओं ने गान किया है। गर्ग संहिता में जिस गोपी गीत का वर्णन है, जिसको गोपियों ने यहाँ गाया है, वो 10 श्लोकी है और भागवत जी में 19 श्लोकों में गोपी गीत का वर्णन आया है। गोपियों ने जिस बरह में गोपी गीत को गाया है, लाल जी की दर्शन की आकांक्षा से, उसका बड़ा सुंदर गर्ग संहिता में वर्णन आया है। सौदास राज महिषी बिरहादतीव जातम सहस्त्र गुणितम नलपट्ट राज्ञा तस्मात् कोटि गुणितम जनकात्मजाया तस्मादनंत मति दुख मलम हरेना। गोपियों को उस समय इतना विरह था, इतना दुख था, क्योंकि श्याम सुंदर अंतर्ध्यान हो गए थे। एक साथ मिलकर उस विरह में, उस दुख में गान कर रही हैं। लिख रहे हैं गर्ग संहिता में, सौदास राज महिषी, राजा सौदास वशिष्ठ जी के साप से ब्रह्म राक्षस हो गए थे। इनकी स्त्री मदयंती जी थीं। उनको उस समय जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख राजा नल की पत्नी दमयंती को हुआ है, जब दोनों अलग हो गए थे। और दमयंती को जो दुख हुआ है, जो विरह हुआ है, उससे कोटि गुना अधिक विरह सीता जी को हुआ है राम जी से बिछुड़ने के बाद। और सीता जी को जो विरह हुआ है, उससे अनंत गुना अधिक दुख उस समय ब्रज गोपिकाओं को था। ऐसा विरह, उस विरह में उन्होंने गोपी गीत का गान किया है। वो लीला यहीं कोकिलावन में हुई है, इसीलिए कोकिल कंठी वो ब्रज गोपिकाएं थीं। इसी कारण से वन का नाम कोकिलावन पड़ा है। वहाँ सबने दर्शन किए हैं और वहाँ यद्यपि आज उस स्थली की शोभा को बिगाड़ दिया गया है। ये ब्रज का बड़े प्रसिद्ध श्रेष्ठ वनों में कोकिलावन है, लेकिन आज उसको शनैश्चर वन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। जो कोकिला बिहारी हैं, उनसे ज़्यादा शनिचर को वहाँ लोग मानते हैं। शनिवार को बहुत भीड़ भी होती है। लीला स्थली को क्यों बिगाड़ा? भय के कारण। लोग डरते हैं, क्योंकि शनिदेव यदि वक्र हो गए, हमारा बड़ा अहित हो जाएगा। तो ठाकुर जी से ज़्यादा ग्रहों की पूजा आज लोग करने लग जाते हैं। जबकि बड़े बड़े महापुरुषों ने लिखा है कि जो कृष्ण भक्त हैं, श्री जी के भक्त हैं, उन्हें इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है।
ना किसी ग्रह में इतनी सामर्थ्य है, ना किसी देवता में इतनी सामर्थ्य है जो कृष्ण भक्त को हानि पहुंचाने की सोचे भी। हानि पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। गोसाई जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब ठाकुर जी सहायक हैं, तुम भक्त हो उनके, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। हरवंश चंद जी स्फुटवाणी में कह रहे हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित कहा करिए नवग्रह रंग। ये जितने नवग्रह आदि देवता हैं ये सब भिखारी हैं, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। अगर श्री कृष्ण चरणों में तुम्हारा मन अर्पित है, ये क्या बिगाड़ सकते हैं। सूरदास जी ने लिखा, जो घट अंतर हरि सुमरे उसका कौन बिगाड़ सकता है। इसीलिए भय नहीं करना चाहिए। भागवत जी में स्वयं ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए वचन कहा है। जरासंध के वध का प्रसंग जब था, पांडव यज्ञ कर रहे थे, बड़ी समस्या थी कैसे जरासंध को मारा जाए। उस समय ठाकुर जी ने वहीं घोषणा की है सब पांडवों के सामने, न कश्चिन मत परम लोके तेजसा यस्सा श्रिया विभूतिभिर भावी भवे देवोपि किमु पार्थवा। जो हमारे परायण भक्तजन हैं, जो हमारे उपासक हैं, उनको न कश्चिन मत परम लोके तेजसा यस्सा श्रिया, न कोई तेज से उनको पराभूत कर सकता है, न यश से, न श्री से, न विभूति से। देवोपि किमु पार्थवा, देवोपि माने बड़े बड़े देवता, चाहे वो नवग्रह हों, चाहे इंद्रादि देवता हों, चाहे ब्रह्मा शंकर हों, वो भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। क्योंकि पार्थिवा माने पृथ्वी के राजा महाराजा, ये क्या बिगाड़ेंगे कृष्ण भक्त का। इसीलिए निर्भय होकर के अनन्य भाव से उपासना करनी चाहिए। ठाकुर जी ने गिरिराज धारण करके यही तो आश्रय ब्रजवासियों को छुड़वाया था। अन्य देवी देवताओं क्या पूजा करते हो, अनन्य भाव से हमारा आश्रय लो। इंद्र की पूजा की आवश्यकता नहीं है, गिरिराज जी की पूजा करो। अनन्यता आनी चाहिए भक्त के अंदर। तो उस स्थली को, जो कोकिलावन महारास लीला की स्थली है, जहाँ गोपियों ने गोपी गीत गाया है, आज उसको बिगाड़ दिया है। वहाँ से आगे यात्रा चली है। कोकिलावन में बैठक भी है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की। वहाँ से चल के पांडव गंगा यात्रा पहुँची है। वहाँ पर कुछ समय यात्रा रुकी, रसिया भी हुए। और बठैन के जो रामा पंडित जी हैं, उनके द्वारा वहाँ पर सब यात्रियों का स्वागत भी हुआ। हलवा चना सब यात्रियों को उन्होंने खिलाया बड़े प्रेम से। तो पांडव गंगा में वहाँ पांडव गुफा भी है और ऐसा वर्णन आया है। पांडव भी यात्रा करते हुए वनवास काल में ब्रज में आए हैं, उस स्थल पर भी पहुँचे हैं, ऐसा महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है। अथवा आदि पुराण में भी कथा आई है। अर्जुन ने जब ठाकुर जी से प्रश्न किया है कि आपके भक्त तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, तो ठाकुर जी ने ब्रज गोपिकाओं को सबसे उच्च भक्त बताया है। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो ब्रज गोपिकाएं हैं ऐसी ऊंची भक्ता हैं, निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्या परम नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। गूढ़ प्रेम की हमारी भाजन है, क्योंकि निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते, अपने शरीर का श्रृंगार भी हमारी उपासना के लिए करती हैं। यानी उनकी एक एक क्रिया, शरीर का साज श्रृंगार, खाना पीना सब हमको सुख प्रदान करने के लिए होता है। ऐसी हमारी जो ब्रज गोपिकाएं हैं वही सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं। मन माहात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानंती गोपिका पार्थ नान्य जानंती तत्वतः। यहाँ तक ठाकुर जी बोले हमारे महात्म को, हमारी सेवा की विधि को केवल गोपिकाएं जानती हैं, नान्य जानंती तत्वतः, और लोग तत्वतः नहीं जानते हैं। ऐसी गोपियाँ हमारी भक्ता हैं। और यहाँ तक ठाकुर जी बोले सहाया गुरुवः सस्या भुजस्या बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किम में भवन्ति ना। हे पार्थ, हे अर्जुन, गोपियाँ हमारी लीला की सहायिका हैं, गुरु हैं। गोपियों को गुरु भी ठाकुर जी ने बताया, क्योंकि गोपियों ने अनन्य प्रेम धर्म की ठाकुर जी को शिक्षा दी है। भागवत जी में प्रसंग है, ठाकुर जी ने जब कहा कि लौट जाओ, अपने घर परिवार वालों की सेवा करो, घर जाओ, एक तरह से मोह सूचक वचन कहे।
तब वहाँ गोपियों ने अनन्य प्रेम धर्म की शिक्षा देते हुए ठाकुर जी को शिक्षा दी गुरु बन के, और बोली यतपत्त पत्त सुरदा मनोवृत्ति रंग स्त्रीणाम सुधर्म इति धर्म विदा तो युक्तम अस्तोव में तद उपदेश पदे तोई से प्रेष्ठो भवास्तनुवृताम किल बंधुरात्मा। आप क्या ये हमको शिक्षा दे रहे हो? यद्यपि आपका कहना सही है, स्त्री का धर्म पति की सेवा है, लेकिन सच्चे पति तो आप ही हो। प्रेष्ठो भवास्तनुवृताम किल बंधुरात्मा, जितने भी देहधारी हैं सबके आप पति हो, आप ही प्रेष्ठ हो, आप ही आत्मा हो, आप ही बंधु हो, दूसरा आत्मा नहीं हो सकता कोई पुरुष। इसलिए जो अच्छी स्त्रियां हैं, कुर्वन्ति ही त्वयि कुशलाः स्वात्मन, कुशल स्त्रियां केवल आपसे ही प्रेम करती हैं, आपको ही पति बनाती हैं। तो ये अनन्य प्रेम धर्म की शिक्षा गोपियों से मिली ठाकुर जी को। वही गीता जी का सार ठाकुर जी ने बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ करके, सब धर्मों को छोड़ के हमारी शरण में आ जाओ। तो इसलिए अर्जुन के सामने जब ब्रज गोपिकाओं की प्रशंसा ठाकुर जी ने की है, तो पांडव यहाँ ब्रज में भी आए हैं, यहाँ सब लीला स्थलियों के दर्शन किए हैं। तो ये पांडव गंगा वहाँ बनी हुई है, कामवन में भी पांडवों के वो सब चिन्ह हैं आने के। इस पांडव गंगा का कुछ वर्ष पूर्व जीर्णोद्धार भी मान बिहारी लाल की कृपा से मान मंदिर से ही हुआ है। यहाँ बाउंड्री की गई, वृक्ष लगाए गए, कुंड का भी जीर्णोद्धार हुआ, इसलिए आज उस स्थली की बड़ी दिव्य छटा है। वहाँ हम सब ने दर्शन किए। वहाँ से आगे यात्रा चली, बड़ी बठैन पहुँची है यात्रा, जहाँ दाऊ जी के सब ने दर्शन किए हैं। और वहाँ पर बड़ी बठैन, छोटी बठैन अर्थात बृहद विश्राम स्थली और लघु विश्राम स्थली। बृहद विश्राम स्थली माने बड़ी बठैन, बड़ी बैठक, और लघु विश्राम स्थली यानी छोटी बठैन, छोटी बैठक। ठाकुर जी और दाऊ दादा में कभी कभी प्रेम कलह हो जाता था। ऐसा झगड़ा नहीं जो आजकल भाई भाई में हो जाता है, एक दूसरे को लोग मार डालते हैं। वहाँ जो आपस में झगड़ा था वो बड़े प्रेम का झगड़ा था। एक बार भागवत जी में प्रसंग आया है, दाऊ जी ने धेनुकासुर का वध किया। सब जितने ग्वाल बाल हैं सब प्रशंसा करने लग गए, अरे दाऊ दादा आपने तो कमाल कर दिया, इतने विशाल असुर को मारा। ठाकुर जी परिहास करने लग गए, बोले दादा एक गधा को मार के प्रशंसा ले रहे हो, था तो एक गधाई। तो दाऊ दादा खींच गए कि कृष्ण तुम हमको चढ़ाते हो। दाऊ जी भी ठाकुर जी को चढ़ाते थे, कहते थे कि कनुआ तुझे तो यशोदा मैया हाट से बाजार से खरीद के लाई हैं, तू उनका बालक नहीं है, क्योंकि वो तो गोरी हैं, हम सब भी गोरे हैं, और तू तो काला कनुआ है। तो इस तरह से वो भी खिंचाते थे। सूरदास जी ने लिखा है, ठाकुर जी मैया शिकायत भी करते हैं, मैया दाऊ बहुत खिंचायो। तो इस तरह से आपस में कभी कभी कलह हो जाता था। ऐसे ही कलह हुआ, प्रेम कलह। दाऊ दादा बोले कन्हैया एक काम करो, गायों का बंटवारा कर लेते हैं, तुम अपनी गायों को अलग ले जाओ, हम अलग ले जाते हैं। तो जो बड़ी बठैन है वो बृहद विश्राम स्थली, यानी दाऊ जी वहाँ विराजते थे, दाऊ जी बैठते थे, उनकी गायें बैठती थीं। और जो छोटी बठैनें आगे जहाँ पर चरण पहाड़ी और चरण गंगा के दर्शन हम सब ने किए हैं, वहाँ ठाकुर जी बैठते थे, उनकी बैठक है। तो बठैन की लीला का एक पद भी परमानंदास जी ने लिखा है। बठैन की एक सखी कह रही है, चलोरी सखी नंदगांव जाए बसिए, खिरक खेलत ब्रजचंद सो हसिए, बसे बठैन सबे सुखमाई, एक कठिन दुख दूर कन्हाई, माखन चोर दूर दूर देखूं, जीवन जन्म सफल कर लेखूं, जलचर लोचन छिन छिन प्यासा, कठिन प्रीति परमानंद दासा। बठैन की सखी कह रही है कि यद्यपि बसे बठैन सबे सुखमाई, यहाँ बठैन में रहने में कोई दुख नहीं है, सब सुख है, लेकिन एक कठिन दुख दूर कन्हाई। नंदगांव थोड़ा दूर है, कन्हाई थोड़े दूर हैं, तो चलो री सखी नंदगांव जाए बसिए, चलो नंदगांव में जाके बसते हैं। ये बठैन की लीला का एक पद परमानंदास जी ने लिखा है। यहाँ पर बठैन में हर साल हुरंगा भी होता है, जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ पूज्य बाबा महाराज ने बताया 50 वर्ष पूर्व बाबा भी बहुत आते थे और रात भर वहाँ गोपियाँ नाचती थीं। बड़ी अच्छी वहाँ लीला होती है। होली के बाद तृतीया के दिन जाब के हुरियारे यहाँ आते हैं
और बठेन की गोपियाँ लाठियों से उन्हें मारती हैं। इस तरह से यहाँ होरंगा होता है। तो वहाँ बड़ी बठेन से आगे यात्रा छोटी बठेन पहुँची। चरण पहाड़ी पर चरण चिन्हों के दर्शन किए, चरण गंगा में आचमन किया। ऐसा पूज्य नरसिंह बाबा ने भी बताया कि जब बाबा महाराज यहाँ आते थे तो एक प्रसंग सुनाते थे कि बाबा ने पहले रमण रेती वाले जो हरनाम दास जी महाराज हैं उनकी ब्रज यात्रा की है, बहुत 50 वर्ष पहले। एक बार बाबा उनके साथ ब्रज यात्रा में यहाँ आए तो उस समय ऐसी स्थिति थी चरण गंगा की, ऐसा पानी था, कीड़े पड़े थे, कीचड़ इत्यादि था, थोड़ा सा पानी था। किसी यात्री की हिम्मत नहीं पड़ी उसमें आचमन करने की। ऐसे जल से क्या आचमन करेंगे, उसमें कीड़े हैं, गंदगी है। लेकिन वो हरनाम दास जी महाराज बड़े भावुक ब्रज के भक्त हैं। वो उसी जल से उन्होंने आचमन भी किया और स्नान भी किया और बोले, नारायण, ये सब भाव राज्य में स्थूल गंदगी का कोई महत्व तो नहीं है। ब्रज में तो भाव से रहना चाहिए। ये सब स्थूल गंदगी कुछ नहीं है, ये तो सब चिन्मय कुंड हैं, ये चिन्मय जल है। इस तरह से उन्होंने प्रत्यक्ष भी दिखाया, स्वयं आचमन भी किया और स्नान भी किया। तो ये आख्यान वहाँ बाबा बताते हैं ताकि हम सब ब्रजयात्रियों का भाव पैदा हो। यहाँ की स्थलियों में, यहाँ के कुंडों में भले ही गंदगी है। एक दिन चौपाई भी बताई थी, कुसकंटक कांकरी कुराई, जो कटुक कठोर कुवस्ती दोराई, मही मंजुल मृदु मार्ग दीने। भरत जी जब चले हैं सब गंदगी दिख रही थी, लेकिन सब प्रकृति में एकदम परिवर्तन हो गया भाव से। तो वहाँ से छोटी बठेन से आगे चले हैं और रासोली में यात्रा आई है। रासोली की जो घटनाएं हैं वो सब वहाँ भैया जी ने, पंडित जी ने हम सबको सुनाई। वहाँ पर रासमंडल के सब ने दर्शन किए। यहाँ भी कुछ वर्ष पूर्व पंडित जी की कथा से बड़ा ब्रजवासियों में परिवर्तन हुआ। उन सब लोगों ने कमेटी बना के इस लीला स्थली का सौंदर्य बढ़ाया, इसको अच्छे ढंग से बनाया। रासवन की लीला जीव गोस्वामी जी ने वैष्णव तोषणी में लिखी है। वैष्णव तोषणी जीव गोस्वामी जी की भागवत जी की टीका है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो ठाकुर जी ने वेणुनाद किया है महाराज के पहले, वो वेणुनाद यहीं रासोली में किया है। वो लिखते हैं, ततश्च तम दृष्ट्वा भाव विशेष आविर्भावेन वनम आगत्य तश्च तदरश्मि भी रंजितम दृष्ट्वा तत्र च यमुना तीर भागमद्यापि रासौलीति प्रसिद्धम श्री वज्र स्थापितम ग्राम चत्वारम आगत्य चाकर्षण वेणुना किमपि गीतम अगायत इति। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो रासोली प्रसिद्ध वन हैं वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित, जो दधी ग्राम दहगांव के पास में है, वहाँ वेणुना किमपि गीतम अगायत, ठाकुर जी ने वेणुनाद करके क्लीम दिव्य गीत का गायन किया है। ब्रजांगनाओं ने जब उस गीत को सुना है, ब्रजांगनाएँ मोहित हो गई हैं और भागी चली आई हैं। महापुरुषों ने पदों में भी लिखा है, मोहन वेणु बजावे यही रब नारी बुलावे। वेणुनाद किया ठाकुर जी ने और ऐसा गीत किया, यही रब नारी बुलावे। सब ब्रज गोपिकाओं का आकर्षण किया, उनको बुलाया वेणुनाद के द्वारा। तो आई ब्रज नारी सुनत बंसी रब सुतपति बंधु विसारे। ऐसा असर उस वेणुनाद का गोपियों पे हुआ कि सब दौड़ी चली आई, सुतपति बंधु विसारे। ना अपने पुत्रों की चिंता, ना अपने पतियों की चिंता, ना घर वालों की चिंता, यहाँ तक कि जो किसी काम में लगी हुई थी उस काम को उसी समय छोड़ के चली आई। अपना श्रृंगार भी नहीं कर पाई, अस्त व्यस्त आभूषण धारण करके चली आई। ऐसा उनके ऊपर असर हुआ है। और आकर के दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। यहाँ मदन गोपाल का ठाकुर जी का दर्शन करके काम ताप को दूर किया है। हर्षित बदन बंक अवलोकन सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधरधरी मोहन वेणु बजावे। इस तरह से यहाँ वेणुनाद किया है। और सब गोपियाँ जब यहाँ आई हैं तो यहाँ रास हुआ है, यहीं से रास की शुरुआत हुई है।
ऐसा जीव गोस्वामी जी लिख रहे हैं। राधिकोपनिषद में भी लिखा है, 24 वनों का जहाँ उल्लेख आया है वहाँ रासवन का भी वर्णन है, अर्थात रासोली। तो इस रासोली में हम सब ने अभी वहाँ रास के दर्शन भी किए, रसिया हुआ। आज की ये संक्षिप्त लीला स्थलियों की चर्चा थी। कल यात्रा कोटवन होते हुए चमेली वन और हताना में पड़ाव होगा। जय श्री राधे।